अब हम ये बात कर रहे हैं स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है। तो अगर स्कैंडियम की मैं बात करूं आपसे, तो भाई स्कैंडियम में जैसे कि हमने देखा 4 शेल तक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेल तक इलेक्ट्रॉन है, और कुल मिला के हमें 21 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो स्टार्टिंग फर्स्ट से होगी, जब फर्स्ट कम्प्लीटली भर जाएगा तो सेकंड, फिर हमें लगता है थर्ड एंड देन फोर्थ। मगर इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए एक रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अफबाउ रूल। इस अफबाउ रूल को हम N+L रूल भी कह सकते हैं। ये जो N+L रूल है वो हमें इन्फॉर्म करता है कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, और जब वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो उसके बाद उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर हम स्कैंडियम में शुरुआत करें N+L रूल के साथ में, तो N तो उस शेल का नंबर है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिल की जा रही है, और जैसे मैंने आपको भी बताया था कि L भी एक क्वांटम नंबर है जिसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। और ये जो L है इसके 4 नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2 एंड 3। ये 0, 1, 2 और 3 नंबर जो दिए गए हैं वो एक एक सबशेल को दिए गए। जैसे 0 नंबर दिया है S को, 1 नंबर P को, 2 नंबर D को और 3 नंबर F को। तो N क्या हुआ? उस शेल का नंबर जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा गया है, और L जो है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो अलग अलग सबशेल्स को अलग अलग दिए गए हैं। S को दिया गया है 0, P को 1, D को 2 और F को 3। तो स्कैंडियम के पास जो 4th शेल तक ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, हम उनका N+L ऐड करेंगे जिससे हमें पता लग सके कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखें, अगर मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट शेल का जो है उसे क्या कहेंगे हम 1s, दैट फर्स्ट शेल का S 1s। फिर सेकेंड शेल के पास क्या है S और P, तो सेकेंड शेल का S 2s और सेकेंड शेल का P 2p। उसके बाद थर्ड शेल पे आते हैं, उसमें यहाँ में क्या है S, P और D। तो थर्ड शेल का S 3s, थर्ड शेल का P 3p और थर्ड शेल का D 3d। वैसे फोर्थ शेल में क्या है S, P, D, F। फोर्थ शेल का S 4s, फोर्थ शेल का P 4p, फोर्थ शेल का D 4d और फोर्थ शेल का F 4f। अब यहाँ पर पहले हम इनके N+L को सम करेंगे। तो आपका ये जो सिंबल है इसमें जो पहला नंबर है वो N को बताता है और जो सेकेंड नंबर है वो L को बताता है, तो हमें उसे ऐड करना है। उसके अकॉर्डिंगली इसके पास नंबर कितना है 1, और S का कितना नंबर होता है। तो हम ये बात कर रहे थे कि अब हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स को फिलफिल करने के लिए यहाँ पर इनके N+L को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहली इंपॉर्टेंट चीज़, आप जब इलेक्ट्रॉन भरें तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, उसके बाद उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। और ये पता करने के लिए कि किस सबशेल की एनर्जी ज़्यादा और किसकी कम है, हम यूज़ करते हैं N+L रूल। अब यहाँ पर जो ये सिंबल यूज़ किए गए हैं उसमें जो पहला नंबर है वो N को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो दूसरा है इससे हमें इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर लेके इसे ऐड करना है। अभी हमने बात की थी कि जो S है इसे 0 एजीमुथल क्वांटम नंबर मिला है, P को 1, D को 2 और F को 3। तो इसके अकॉर्डिंग 1s 1 से आया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का एक नंबर, और S के लिए नंबर कितना होता है 0, तो उसके अकॉर्डिंगली 1 + 0 कितना हो गया 1। सेकेंड पे आते हैं दिस 2s। तो सेकेंड वाले की बात करें तो ये किसका नंबर है N का, S का लेना है एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, 2 + 0 यहाँ हो गया 2।
द नेक्स्ट 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, p का एजिमुथल क्वांटम नंबर 1, 2 + 1 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, s का एजिमुथल क्वांटम नंबर 0, 3 + 0 3, सिमिलरली 3 + 1 4, 3 + 2 5, 4 + 0 4। ऐसे हम सभी सब शेल के n+l को ऐड कर सकते हैं। तो ये एडिशन क्यों हो रहा है, हम भरना चाहते हैं इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें अफबाउ रूल फॉलो होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा जिसके पास एनर्जी कम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। और किसकी एनर्जी ज़्यादा और किसकी एनर्जी कम है ये निकालने के लिए हम ऐड करने पड़ेंगे इनके n और l क्वांटम नंबर्स, जिसमें इनका जो सिंबल होता है उस सिंबल में जो फर्स्ट नंबर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होता है, और जो सेकंड क्वांटम नंबर्स होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर सिंबल पर डिपेंड करता है कि वो s है कि p है कि d है कि f है। अब जिसका n+l ज़्यादा उसकी एनर्जी अगर ज़्यादा है तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे 3p और 4s का सम बराबर निकला है। अगर 3p और 4s का सम बराबर निकला है तो अब हम कैसे डिसाइड करें किसकी एनर्जी ज़्यादा और किसकी कम है, पहले किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा बाद में किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यदि दो सबशेल के लिए n+l बराबर हो जाते हैं तो जिसके n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम मानी जाती है, और जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा मानी जाती है। उसके अकॉर्डिंगली 3p और 4s दोनों का सम 4 हो रहा है, मगर 3p के n की वैल्यू कम है और 4s की n की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इसकी एनर्जी कम मानी जाएगी और इसकी एनर्जी ज़्यादा मानी जाएगी। तो हमने बात की कि अगर दो सबशेल्स में n+l का सम बराबर हो तो जिसके n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम मानी जाएगी, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, और जिसके n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा मानी जाएगी और उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब हम भरना चाहते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें हमने देखा स्कैंडियम से अगर हम शुरुआत करें तो जो स्कैंडियम है उस स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन है। अफबाउ रूल को फॉलो करना है, जिसके अकॉर्डिंगली पहले इलेक्ट्रॉन उसमें डालना है जिसकी एनर्जी कम है, उसके बाद उसमें डालना है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। इसमें यह भी याद रखना है कि s की कैपेसिटी से 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है, p की 6 की है और d की 10 की और f की 14। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन सब में सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की एनर्जी सबसे कम है। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं, हम भर रहे हैं स्कैंडियम। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 21, इसके अकॉर्डिंगली हमें 21 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट s, इसकी एनर्जी सबसे कम है क्योंकि इसका सम सबसे कम है और s की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की 2। उसके बाद जो आएगा वो आएगा 2s क्योंकि उसका n+l उससे ज़्यादा है, और अगेन s की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन रखने की है 2। उसके बाद 2p जिसके इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 6 है। उसके बाद 3s जिसकी कैपेसिटी अगेन 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है। और आप देखें तो अभी हमारा सम 21 पे नहीं पहुंचा है, अभी हमारे पास 12 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं जो भरे। 3s के बाद जैसे हमने कहा था 2 में सम बराबर जा रहा है तो पहले 3p की बारी आएगी, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 6। अब बारी आती है 4s की। 4s पहले भरा जाएगा, उसके बाद 3d भरा जाएगा, जबकि हम अकॉर्डिंगली ऐसे सोच रहे थे कि अगर फर्स्ट शेल पूरी भर चुकी है, सेकंड शेल पूरी भर चुकी है, तब थर्ड वाले की नंबर आएगी। थर्ड में s होता है, p होता है, d होता है, p भर गया अब d आएगा नहीं, पर यहाँ पे n+l रूल स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। सबसे पहले 4s भरा जाएगा, उसके बाद 3d भरा जाएगा, क्योंकि 4s का सम हो रहा है 4 और 3d का सम हो रहा है 5। तो पहले हम 4s भरेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2। अगर आप काउंट करें तो 20 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 10, 12, 18, 19, 20। हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है भरने के लिए, और अब वो जाएगा 3d में
तो 3D के पास आए एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो चीज़ है वो क्या इन्फॉर्म कर रही है? पहली तो जो हमने वजह दी थी इस पूरे ब्लॉक को नाम देने की, तो पहली वजह क्या नहीं, पहला नाम क्या दिया था? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन मीन्स चेंज इन प्रॉपर्टीज़। जैसे हमने कहा था जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में चेंज होते हैं, वो चेंज यहाँ इस ब्लॉक में देखने के लिए मिलते हैं। ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ बढ़ रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ कम हो रही हैं, पर अकॉर्डिंगली आप देखो वो एस और पी ब्लॉक के बीच में जा रही है। और वैसे ही हमने कहा था अगला नाम जो इनका डी ब्लॉक एलिमेंट है, वजह यह है क्योंकि जब आप इनके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? डी सबशेल को मिलेगा। तो डी सबशेल को मिला लास्ट इलेक्ट्रॉन, और ऐसा करते वक्त एस क्या है? पूरा भरा हुआ, और डी को अगर पहला इलेक्ट्रॉन मिला तो एलिमेंट भी पहला है, स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद 9 और एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम कुछ चेंज दिखेंगे बिहेवियर, पर अभी अब नॉर्मल केस की बात करें तो अगर इसके डी में एक इलेक्ट्रॉन गया है तो डी में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब स्कैंडियम से जिंक तक जाते जाते एलिमेंट्स के पास 1 से लेकर 10 तक कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है 1 to 10। फिर अगली बात, इस डी के आगे n-1 क्यों लिखा है? तो हमने जैसे कहा था कि जो आउटर मोस्ट शेल हो, लास्ट शेल जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, उसे वैलेंस शेल कहते हैं। तो इनमें आउटर मोस्ट शेल कौन सी? फोर्थ शेल जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी वैलेंस शेल जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? n। और उसके अंदर वाली शेल क्या कहलाती है? पेनल्टीमेट शेल जिसका सिंबल क्या होता है? n-1। तो ये क्या हो गया? n-1। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट में आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल को नहीं मिलता, आखिरी इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल को मिलता है। और स्कैंडियम सीरीज की बात करूँ, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, तो सभी एलिमेंट्स के पास में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3D सबशेल को मिल रहा है, इसलिए इस सीरीज को 3D सीरीज भी कहा जाता है। तो इस सीरीज का नाम भले ही 3D है, इसे 3D सीरीज भी कहा जाता है। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पे देखने लायक है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल को नहीं मिला है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वो पेनल्टीमेट शेल को मिला है। क्योंकि हम ये बात कह चुके हैं वो लास्ट शेल जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फर्स्ट शेल को इलेक्ट्रॉन मिला, सेकेंड को भी मिला, थर्ड को भी मिला, फोर्थ को भी मिला, पर आप देख रहे हैं फिफ्थ शेल के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। मतलब फोर्थ वो लास्ट शेल है जिसको इलेक्ट्रॉन मिला, वो लास्ट शेल जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है उसे वैलेंस शेल कहते हैं, उसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारी वैलेंस शेल कौन सी हो गई? फोर्थ। तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? n से। तो ये हो गया ns, और इस ns में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2। तो अगर इसका नंबर n है तो 3 क्या हो गया? n-1, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ? n-1। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। और जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करते जाएंगे तो जिंक तक टोटल इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 से लेकर 10 तक। अब हमने ये डिस्कस किया इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया कि इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। तो इसके अलावा ये जो 4 रोज हैं, ये जो 4 सीरीज़ हैं, इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे स्कैंडियम जो है उसे कहा जाता है 3D सीरीज़, इसे कहा जाता है 4D सीरीज़, इसे कहा जाता है 5D सीरीज़, और इसे कहा जाता है 6D सीरीज़। तो ये जो सीरीज़ नाम दिए गए हैं वो इस बेसिस पे दिए गए हैं कि इनके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में जाता है, पर वो डी कौन सी शेल में पुट अप है। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो वो डी सब शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सबकी सब थर्ड शेल में, देयरफॉर नेम इज 3D। अकॉर्डिंगली आप समझ गए होंगे कि ईट्रियम से लेकर कैडमियम तक जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो जब डी सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो डी सब शेल फोर्थ शेल में रखी है, इसलिए इसको 4D सीरीज़। उसी तरह लैंथनम से मर्क्यूरी तक जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाएगा वो डी सब शेल फिफ्थ शेल में रखी है, इसलिए 5D सीरीज़।
और एक्टिनियम से अनबाह्यम में जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाएगा तो वो डी सब शेल फोर्थ शेल में रखी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड 6d सीरीज। मतलब ये याद रखने वाली बात है कि 3d सीरीज का पीरियड नंबर 4 है, 4d सीरीज का पीरियड नंबर 5 है, 5d सीरीज का पीरियड नंबर 6 है और 6d सीरीज का पीरियड नंबर 7 है। मतलब इनका जो पीरियड नंबर है उनकी सीरीज नंबर से एक ज़्यादा है, क्योंकि ये जो डी सब शेल है वो वैलेंस शेल में नहीं रखी होती, वो पेनल्टीमेट शेल में रखी थी। पेनल्टीमेट शेल का नंबर वैलेंस शेल से कम होता है। तो अगर सीरीज का नंबर 3d है तो वैलेंस शेल का नंबर 4 हो गया, और जो वैलेंस शेल का नंबर होता है वही पीरियड नंबर भी होता है। तो इस तरह इन्हें नाम दिए गए हैं 3d, 4d, 5d एंड 6d सीरीज। तो अब यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि स्कैंडियम जो है उससे लेकर जिंक तक ऑल दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल में न जाके पेनल्टीमेट शेल में जा रहा है जिसका एक नंबर कम होता है। वैलेंस शेल में एस रखा है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो पेनल्टीमेट शेल है उसमें डी रखा हुआ है जिसमें स्कैंडियम से जिंक तक भरते हुए 1 से लेकर 10 तक कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो NS है उसमें 0 और 1 नंबर भी है। मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनके S में 1 इलेक्ट्रॉन है और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें 0 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये बात देखना चाहते हैं वो कौन सा एलिमेंट है। तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये क्रोमियम और कॉपर, ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास S में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये पैलेडियम ऐसा एलिमेंट है जिसके पास S में 0 इलेक्ट्रॉन है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस बेसिस पे समझा जा सकता है कि ये कहा जाता है कि P, D और F जो सबशेल्स होती हैं, जैसे कि हम बात कर सकें P की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 की है, D की 10 की है और F की 14 है। तो अगर या तो इनके पास में इलेक्ट्रॉन इनकी फुल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो, लाइक P6 और D में पूरे 10 भरे हों, या F में पूरे 14 भरे, तो वो स्टेबल होते हैं। या फिर अगर वो हाफ फिल्ड हो तो भी वो स्टेबल होते हैं, लाइक P में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो भी वो स्टेबल होते हैं, D में अगर 5 हो तो भी वो स्टेबल होते हैं, और F में अगर 7 इलेक्ट्रॉन हो तो भी वो स्टेबल होते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। जैसे हमने पहले सबसे पहले क्रोमियम की बात करी, तो बताइए ये S पूरा कम्प्लीटली भरा था जो कि वैलेंस शेल में रखा था। वैलेंस शेल कौन सी थी? 4th शेल थी। और इसकी पेनल्टीमेट शेल कौन सी थी? 3rd शेल थी, जिसके D में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1। D में कैपेसिटी कितने की है? 10 की है। भरना शुरू किया तो इसमें आया 1, इसमें आया 2, इसमें आया 3, तो इसमें आया 4। उसके अकॉर्डिंग क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होना था एटॉमिक नंबर 24 के हिसाब से, उसमें वैलेंस शेल 4th, उसमें कौन रखा है? S। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। पेनल्टीमेट शेल का नंबर 1 कम होता है 3। उसमें कौन है? D। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अभी हमने क्या बात की? D अगर 10 होगा तो वो स्टेबल होगा, D 5 होगा तो भी वो स्टेबल होगा। तो वो इस स्टेबिलिटी के लिए बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, और अगर वो बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 5, और S का कितना हो जाएगा? 1। इस तरह क्रोमियम के पास S में अब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, इसलिए वहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ऐसे मैंने अगला एलिमेंट बोला कॉपर, लिखते हैं। अगेन बताइए, वैलेंस शेल 4th, तो पेनल्टीमेट शेल 3rd, वैलेंस शेल में कौन है? S जो कम्प्लीटली फिल्ड है। पेनल्टीमेट शेल में कौन है? D जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 स्टार्ट किया भरना स्कैंडियम के साथ में। कॉपर जो है 9th एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो गया? 3d9। तो जो कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर है 29, उसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 3d9 4s2,
और डी कब स्टेबल है? यदि उसके पास 5 हो या उसके पास में 10 हो। तो 10 करने के लिए अगेन जैसे कि क्रोमियम ने किया था वैसे ही वही करेगा, शिफ्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन, और अगर वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो इसके पास हो जाएंगे 1 और इसके पास हो जाएंगे 10। तो इन दोनों एलिमेंट्स ने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने सबशेल को कंप्लीट करने के लिए, 10 करने के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एस से शिफ्ट कर लिया, इसलिए एस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 की जगह कितना रह गया एस। तो नॉर्मल केस में 2 रहता है। कॉपर, क्रोमियम 2 ऐसे एलिमेंट है जिनमें 1 होता है। एक एलिमेंट बोला मैंने पैलेडियम, उसके पास एस में 0 होता है। तो इसके बाद ये पैलेडियम इस सीरीज़ का मेंबर है। इसका पीरियड नंबर कितना है? 5। और है कौन सी सीरीज़? 4D सीरीज़। 4D सीरीज़ लिए क्योंकि इसका डी सब शेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो 4th शेल में रखा हुआ है, पर 5th में क्या रखा हुआ है? एस, जो कैसा होना चाहिए? कंप्लीटली फिट। तो अगर मैं पैलेडियम की बात करूं तो बताइए इसकी वैलेंस शेल कौन सी है? 5th। वैलेंस शेल में क्या रखा हुआ है? एस, जो कि क्या होना चाहिए? पूरा भरा हुआ। तो इसकी पेनल्टीमेंट शेल का नंबर 1 कम, कौन हो गई? 4। पेनल्टीमेंट शेल में कौन रखा हुआ है? डी। डी करे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके पास में? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके पास होने चाहिए थे 8। अभी डी स्टेबल कैसे होगा? अगर इसके पास 10 हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन अंदर शिफ्ट कर लेगा, और जब ये 2 अंदर शिफ्ट करेगा तो इसके पास हो जाएंगे 10 और इसके पास हो जाएंगे 0। इसलिए इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस, जिसमें नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें 1 और 0 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और ऐसा एलिमेंट इसलिए करते हैं जिससे उनको स्टेबिलिटी मिल सके। कॉपर 3d5 4s1 कॉपर, जिससे वो स्टेबल हो सके, जैसे क्रोमियम 3d5 4s1 कॉपर, 3d10 4s1, और पैलेडियम जो कि 4D सीरीज़ का मेंबर है, इसलिए 4d10 5s0। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d 1 to 10, क्योंकि d में 1 से लेकर 10 तक कुछ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ns 0 1 और 2 नॉर्मली 2, मगर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए d को हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल करने के लिए कुछ एलिमेंट्स जैसे कॉपर, क्रोमियम और पैलेडियम में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है।